पराशर संहिता तीसरा अध्याय। अब जन्मा शौच और मरणा शौच का विधान कहते हैं। मरणा शौच में ब्राह्मणों की 3 दिन तक अंग स्पर्श अशौच होती है। पराशर मुनि के मत से क्षत्रियों को 12 दिन, वैश्य को 15 दिन और शूद्र को 1 महीना मरणा शौच होता है। उपासना करने से ब्राह्मणों की अंग शुद्धि होती है। जन्मा शौच में ब्राह्मणों का अंग स्पर्श कर सकते हैं। जन्मा शौच में ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन, वैश्य 15 दिन और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। अग्निहोत्री और वेदाध्यायी ब्राह्मणों को 1 दिन अशौच रहता है। जो ब्राह्मण वेद पाठ में दत्त चित्त रहते हैं उन्हें 3 दिन तक अशौच रहता है। जो ब्राह्मण अग्निहोत्री और वेदाध्यायी नहीं है उन्हीं को 10 दिन अशौच रहता है। जो ब्राह्मण जन और कर्म से भ्रष्ट हैं, संध्योपासन से एकदम कोरे हैं और जो धर्म कर्म परिभ्रष्ट, संध्योपासना विहीन नाम मात्र के ब्राह्मण हैं, उनको 10 दिन सूत का शौच होता है। सपिंड परिवार यदि अलग हो गए हों तब भी उनका जन्म और मरण होने पर 10 दिन अशौच लगता है। जिसको 10 दिन के दोनों अशौच लगे हों उनका अन्न नहीं खाना चाहिए। अशौच के समय दान, प्रतिग्रह, होम और स्वाध्याय ये 4 कर्म नहीं करने चाहिए। अपने वंश में 4 पुष्ट तक पूर्ण शौच होता है। अपने वंश में 5म पुष्ट में दाएं भाग नष्ट हो जाता है। 4 पुष्ट तक 10 दिन, 5म पुष्ट में 6 दिन, 6ष्ठ पुष्ट तक 4 दिन और 7म पुष्ट तक 6 दिन अशौच रहता है। सगोत्र व्यक्ति यदि 5 पुष्ट के भीतर हो तो वह श्राद्ध में बैठकर नहीं खा सकता है। 6 पुष्ट से लेकर ऊपर का व्यक्ति श्राद्ध में भोजन कर सकता है। 6 पुष्ट से ऊपर का व्यक्ति पतित होकर आग में जलकर और देशांतर जाकर यदि मरा हो तो इस मरण में अशौच वाले तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। यदि मरने के 10 दिन बाद खबर मिले तो 3 दिन में शुद्धि हो जाती है और यदि 1 वर्ष के बाद मरने की खबर मिले तो सवस्त्र स्नान करके शुद्ध हो सकता है। किसी सगोत्र की मृत्यु देशांतर में हुई हो तो यह खबर सुनकर केवल स्नान मात्र ही से शुद्धि हो सकती है। उसके लिए त्रिरात्र या अहोरात्र का अशौच नहीं हो सकता है। 3 पक्ष के भीतर यदि मृत्यु की खबर मालूम हो तो 3 दिन तक अशौच लगता है। 6 महीने के बाद मृत्यु की खबर सुनने से आधे दिन तक अशौच रहता है। 1 वर्ष के भीतर सुनने से 1 दिन अशौच रहता और 1 वर्ष के बाद सुनने से तुरंत शुद्धि हो जाती है। जो बालक जन्म लेते ही मर जाए या दांत निकलने के पहले ही मर जाए उसका ना तो अग्नि संस्कार ही हो सकता है, न अशौच या उसकी क्रिया ही हो सकती है। यदि बालक गर्भ ही में मर जाए या गर्भस्राव हो जाए तो जितने दिन बालक गर्भ में रहा हो या जितने दिन का गर्भस्राव हुआ हो उतने ही दिन स्त्रियों के लिए अशौच होता है। 4 महीने के भीतर यदि गर्भ गिर जाए तो उसे गर्भस्राव कहते हैं। 5वें और 6ठे महीने में गर्भ गिरने से भी उसे गर्भपात कहते हैं। इसके बाद गर्भ नष्ट होने से वह प्रसव कहलाता है। ऐसी ही दशा में 10 दिन अशौच माना जाता है। स्त्री लोगों के प्रसव का समय आ पहुंचे, उस समय संतान उत्पन्न होकर बच जाए तो गोत्र मात्र को अशौच और मर जाए तो केवल जननी को जनना शौच लगता है। रात्रि में जन्म मरण अथवा रजो दर्शन हो तो जब तक सूर्योदय ना हो तब तक वह पूर्व ही दिन में कहा जाएगा। दांत उठने
या चूड़ाकरण होने पर यदि बालक मरे तब उसका अग्नि संस्कार और तिर्रात्र अशौच होगा। बालक का दांत ना उठा हो, इसके भीतर ही मर जाए तो सद्या शौच हो जाता है। चूड़ाकरण के भीतर यदि मरे तो एक रात्रि, उपनयन के भीतर तिर्रात्र और उसके बाद 10 रात्रि मरणा शौच रहता है। बालक यदि गर्भ ही में नष्ट हो जाए तो 10 दिन सूत का शौच और जन्म लेकर मर जाए तो सद्या शुद्धि होती है। जन्म के बाद चूड़ाकरण और अन्नप्राशन के प्रथम ही यदि कन्या मर जाए तो उसके पितृ बांधव लोग सुनने के बाद ही तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। यदि कन्यादान के प्रथम मरे तो 1 दिन अशौच और कन्यादान के बाद मरे तो 3 दिन अशौच लगता है। जिसके घर में ब्रह्मचारी हवन करते हों और किसी से संसर्ग ना रखते हों उनको अशौच नहीं होता। ब्राह्मण केवल संसर्ग ही द्वारा दूषित होते हैं और किसी कारण से दूषित नहीं होते। संसर्ग रहित रहने से उनको जन्मा शौच व मरणा शौच नहीं होता है। शिल्पी, कारीगर, वैश्य, दासी, दास और राजा ये सब भी सद्या शुद्ध हो जाते हैं। साध्यापी, मंत्रपूत, अग्निहोत्र, ब्राह्मण, राजा और राजा जिसको बहुत चाहते हो इनको जन्मा शौच नहीं लगता है। मरणोद्यत, दानोद्यत, निमंत्रित और आर व्यक्ति समय पर शुद्ध हो सकते हैं। ऋषियों की ऐसी ही व्यवस्था है। गृह मेधी ब्राह्मण यदि सूतिका गृह में संसर्ग नहीं रखता हो तो वह स्नान करके शुद्ध हो सकता है। प्रसूतिका स्त्री 10 दिन में शुद्ध होती है। पिता, माता एवं और संबंधियों का मरणा शौच 10 दिन होता है। सूतक शौच केवल जननी ही को होता है। पिता केवल स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण यदि षडंगी के साथ वेद भी जानने वाला क्यों ना हो, पर यदि वह अपनी स्त्री के साथ सूतिका गृह में संसर्ग रखे तो अवश्य उसे भी अशौच लगेगा, क्योंकि संसर्ग रखने से ही ब्राह्मणों को अशौच होता है और किसी कारण से ब्राह्मण दूषित नहीं होता। इसलिए उचित है कि ब्राह्मण सभी यत्नों से संसर्ग बचाए। विवाह, उत्सव तथा यज्ञ आदि में किसी द्रव्य को दान करने का संकल्प हो गया हो और उस समय यदि जन्मा शौच या मरणा शौच हो तो देह द्रव्यों का दान कर सकते हैं। उस दान में अशौच दोष नहीं होगा। इस अशौच के बीच यदि ब्राह्मणों को फिर भी कोई जन्मा शौच या मरणा शौच हो जाए तो पहले 10 दिन वाले अशौच के अंत होने ही से पिछले का भी अंत हो जाएगा। ब्राह्मण और बंधीकृत जो गौ के उद्धार के लिए मरे और जो संग्राम में मरे, ऐसे मरण का अशौच 1 रात्रि होगा। जो योगी परिव्राजक हैं और जिन्होंने रण में सम्मुख प्राण दिए हैं, ऐसे लोग सूर्यमंडल को भेद कर ऊर्ध्वलोक में चले जाते हैं। शत्रुओं से घिरकर जो वीर पुरुष जिस जगह आहत हो और मरते मरते कातर वचन मुख से ना निकाले तो वह अक्षय पुण्य लोक को पाता है। युद्ध में वीर पुरुष यदि जय लाभ करे तब तो लक्ष्मी हाथ आए और यदि आहत हो तो सुरलोक और सुरांगना मिले। ये शरीर क्षण विध्वंसी है, इसके लिए रण क्षेत्र में चिंता ही क्या। संग्राम में छिन्न भिन्न होकर सेनाएं भागने लगे, उस समय भी जो उनकी रक्षा करे वे ही यज्ञ फल प्राप्त कर सकते हैं। संग्राम में बाण, शक्ति और रिष्टि से जिनकी देह क्षत विक्षत हो जाती है, उनका यश देव कन्याएं गाती हैं और उन पर आसक्त हो जाती हैं। रण क्षेत्र में जो वीर पुरुष आहत होते हैं
उनकी ओर ये मेरे पति होंगे। ये कहते वर कामनी देव कन्या और नाग कन्या दौड़ती हैं। रण क्षेत्र में जिसकी अस्त्र छत्र लाट से रुधिर बहकर मुख में आता है, वह रुधिर मानो समर यज्ञ का सोमरस होकर सुख में जाता है। यज्ञ तप और विद्या द्वारा ब्राह्मण गण जिस लोक को पाते हैं, धर्म युद्ध में प्राण त्याग किए हुए वीर पुरुष भी उसी लोक को पाते हैं। अनाथ ब्राह्मण के मृतदेह को जो ब्राह्मण शमशान में ले जाते हैं, उनके पद पद में आनुभूषिक यज्ञ फल प्राप्ति होता है। जो ब्राह्मण सगोत्र अथवा मित्र नहीं है, उनके शब्द होने से प्राणायाम से देह शुद्ध हो जाती है। ये सब करने से ब्राह्मणों के शुभ कार्य में किसी प्रकार का अकल्याण नहीं होता है। ऐसा कहा है कि जल में स्नान करने ही से वे शुद्ध हो जाते हैं। अपना परिवार हो या परिवार ना हो, सजातीय हो, उनकी मृतदेह का अनुगमन करने से स्नान, अग्नि स्पर्श और घृत भोजन के अंत में शुद्धि लाभ करते हैं। ब्राह्मण जो अज्ञानवश क्षत्रिय की मृतदेह का अनुगमन करे तो उसे एक दिन का अशौच होता है और पंचगव्य खाने से शुद्धि होती है। वैश्य जाति की मृतदेह के अनुगमन कर लेने से त्रिरात्रि की अशुद्धि होती और 6 प्राणायाम करने से शुद्धि होती है। जो अल्पज्ञानी ब्राह्मण शूद्र की मृतदेह का अनुगमन करे तो त्रिरात्रि का अशौच होता है। 3 रात्रि के बाद समुद्र वाहिनी नदी में जाकर 100 बार प्राणायाम और घृत भोजन करने से ऐसे ब्राह्मण शुद्ध होते हैं। धर्मविद लोग कहते हैं कि शूद्रगण मृतदेह का संस्कार कर जब तक किसी जलाशय के अंत तक प्रतिगमन ना करें, तब तक ब्राह्मण शूद्र का अनुगमन ना करें। इसलिए ब्राह्मण शूद्र की मृतदेह का स्पर्श और दाह नहीं करे। शूद्र की मृतदेह को यदि ब्राह्मण आंख से देख ले तो सूर्य को देखकर शुद्ध हो सकता है। यही पुरातन रीत है।